कैसे संभव हो सकता है कि जिस दिन कार सेवकों पे गोली चली जो मुख्यमंत्री का सचिव रहा हो, वो राम मंदिर ट्रस्ट का भी सर्वे सर्वा बना दिया जाए? भाजपा आरोप लगाती है कि मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी। वो क्या बात? नृपेंद्र मिश्रा ने दिया था। अजय जी, क्या खौफनाक नाटक है राजनीति का। जो कार सेवकों पर गोली चला रहा है वो राम मंदिर के ट्रस्ट का अध्यक्ष है, सर्वे सर्वा है। तो क्या ये अंबानी का एक हाथ था जिसकी वजह से नृपेंद्र मिश्रा एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते चले गए? उनकी करीबी थी, अनिल से भी करीबी थी, मुकेश से भी करीबी थी, धीरू भाई अंबानी से भी। आजकल फिर माहौल चल गया है कि मुलायम सिंह ने कार सेवकों पे गोली चलाई। अगर इतने ही मुलायम सिंह ने गोली चलाई होती तो ये सरकार, मोदी सरकार, उनको पद्म भूषण दे रही होती। और जब आप अवार्ड दे रहे हैं उसके बाद में आप कहते हैं, तो साहब इस खेल को समझने की जरूरत। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। एक बहुत जबरदस्त खुलासा आपके सामने करने जा रहा हूं। मेरे एक सीनियर दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर। मैंने उनसे जिक्र किया इस खबर का, तो उन्होंने मुझे बड़ी नेक सलाह दी। बोले, संजय जी, ये इस बात सबको पता है, देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों को पता है, गोदी मीडिया के सब चैनलों को पता है, किसी की हैसियत नहीं है कि वो नृपेंद्र मिश्रा पर एक बात भी पूछ सके। उसका कहना था कि नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री कार्यालय के सबसे ताकतवर अफसर, प्रधानमंत्री जी के सबसे करीबी अफसर, अब तो पूरा राम मंदिर बनाने के ट्रस्ट के उनको अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन इस नृपेंद्र मिश्रा के पिछले दौर में, पिछले कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काले अध्याय हैं जिसके बारे में सबको पता तो है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। बोलने में खौफ है, डर है। डर यह है कि ये ताकतवर शख्स कुछ भी करवा सकता है। कराया भी है, इसने पूरा देश को उल्टा पुल्टा कर दिया है। लेकिन मैंने तो कसम खा रखी है, बोलूंगा जरूर और सच बोलूंगा। मैं हो ये वही जो राम रच राखा। और जब 24 घंटे बाद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उनके मंदिर में प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो मैं क्यों ना बोलूं। और अब सच ना बोलूं तो कब बोलूं। आज मैं आपको एक एक तथ्य के साथ बताऊंगा कि नृपेंद्र मिश्रा का कौन सा कार्यकाल ऐसा रहा है जो उनके कार्यकाल में एक काले धब्बे के रूप में गिना जाना चाहिए। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि नृपेंद्र मिश्रा को आखिर जिस अफसर को भारतीय जनता पार्टी चिमटे से भी नहीं छूती, उसको मंदिर का, राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष कैसे बना दिया गया। मैं आपको उस दिन की घटना पे लेके चलूंगा जब कार सेवकों पर गोली चल रही थी। पूरी भारतीय जनता पार्टी आजकल मुलायम सिंह पर हमलावर है कि मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी। आप सुन के शॉक्ड हो जाएंगे। उस गोली चलाने का आदेश लोग बताते हैं नृपेंद्र मिश्रा ने दिया था। हैरान हो गए ना आप? ये कलयुग है, इसी को ही कलयुग कहते हैं। कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला आज मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष है। इससे बड़ा कलयुग का दूसरा उदाहरण मिल नहीं सकता। दरअसल नृपेंद्र मिश्रा का पूरा 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 कैरियर ही इस तरह के रहस्यमयी चीजों से भरा हुआ है। मुलायम सिंह यादव के वो सचिव हुआ करते थे। जो मेरे दर्शक नहीं जानते कि मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव की या प्रमुख सचिव की क्या हैसियत होती है, तो मैं बता दूं कि जिलों के डीएम, एसपी, कोई अगर लॉ एंड ऑर्डर की खबर बिगड़ता है, कोई कानून व्यवस्था की परेशानी पैदा होती है, तो सीधे मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से पूछते हैं कि इसमें क्या करना है। और मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव जो आदेश देता है वो जिले के डीएम और एसपी के लिए भगवान का आदेश होता है, वही मानना होता है। नृपेंद्र मिश्रा मुलायम सिंह की छाया थे, सबसे ताकतवर अफसर थे। जिले के डीएम और एसपी थर थर कांपते थे। नृपेंद्र मिश्रा की आंख जिधर टेढ़ी हो जाती थी, उस अफसर की छुट्टी हो जाया करती थी। मुलायम सिंह यादव का पूरा दफ्तर
मुलायम सिंह यादव का पूरा सेक्रेटरीट सिर्फ एक शख्स चलाता था, जिसका नाम था नृपेंद्र मिश्रा। और जब उत्तर प्रदेश सरकार ने यह शपथ पत्र दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि अयोध्या में वो किसी भी रूप में उस बाबरी मस्जिद के स्थान की रक्षा करेगा और भीड़ जमा होने लगी, तब नृपेंद्र मिश्रा चिंतित हुए। जिले के लोग बताते हैं, जिले के डीएम और एसपी पल पल की सूचना नृपेंद्र मिश्रा को दे रहे थे। और फिर जब गोलियां चली, उस समय नृपेंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर अफसर थे, मुख्यमंत्री के सचिव थे। सोचिए कितनी सफाई के साथ मुख्यमंत्री के सचिव में मुख्यमंत्री के सबसे ताकतवर अफसर ने अपनी काबिलियत से, अपने हुनर से अपनी जगह यहां तक बना ली कि मोदी ने उनको राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया। कार सेवकों पर गोली चलाने वाले उनके खून से रंगे हाथों को माफ कर दिया, निशाना किसी और को बना दिया गया और मलाई किसी और ने खा ली। बताया जाता है कि नृपेंद्र मिश्रा पर अमेरिका की बड़ी कृपा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र पांचजन ने लिखा। पांचजन ने नृपेंद्र मिश्रा को सीआईए का एजेंट तक बता दिया। चौंक गए ना आप? पांचजन नृपेंद्र मिश्रा को सीआईए का एजेंट तक बता चुका है। ये खबर छपी, बहुत विवाद हुआ, हल्ला गुल्ला मचा, जांचें हुई। लेकिन बड़ा खेल तब हुआ जब लोगों ने ये बात खुलेआम कहना शुरू कर दी कि नृपेंद्र मिश्रा अमेरिका के इशारे पर भारत में दो समुदाय के बीच में नफरत बढ़ाने का काम कर रहे थे। सरकार गिरी, वो कल्याण सिंह के पास चले गए। कल्याण सिंह की आंख का तारा बन गए। सोचिए आप, जो आदमी मुलायम सिंह की आंख का तारा, सरकार बदलती, कल्याण सिंह की आंख का तारा। लेकिन कल्याण सिंह बहुत जल्दी इस अफसर के हुनर को पहचान गए और उन्होंने इसको निकाल के बाहर रख दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। दर्द है, कार सेवकों के दिल में आज भी दर्द है कि नृपेंद्र मिश्रा इतने ताकतवर अफसर कैसे बन गए कि जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई, अब वो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बन गए। एक ऐसे कार सेवक का दर्द आपको सुना रहा हूं जिसके 4 गोली लगी थी, कार सेवा वाले थे, 4 गोली लगी थी। आज वो नृपेंद्र मिश्रा की हालत देख के कैसा दर्द महसूस कर रहा है, सुनिए जरा। पूरा परिचय दे दीजिए आप। मैं संतोष दुबे हूँ, अयोध्या का मूल निवासी हूँ। मैंने 1990 में जब मुलायम सरकार ने गोलियां चलाई थी तो मुझे 4 गोलियां लगी थी। उसमें उस आंदोलन का अकेला एकमात्र जीवित कार सेवक अयोध्या का मैं। दूसरा, 2 वर्ष बाद 6 दिसंबर 92 को मैं ढांचे के नीचे गिर करके, मुझे तो यही बताया गया था कि ये बाबरी मस्जिद है, हमने उसे तोड़ा। आज आप कहते हैं कि लोगों ने मंदिर तोड़ दिया। आप ही ने तो हमें सिखाया कि वो बाबरी ढांचा उसे तोड़ो, हमने तोड़ दिया। मंदिर जी, हमारे शरीर में 17 जगह से हड्डियां टूटी थी, 17 फ्रैक्चर हुए थे। 22 दिन में कोमा में रहा हूं। हमारी अपेक्षा कोई सरकार बनाने, बिगाड़ने की, विधायक सांसद बनने की थोड़ी थी। हमारी इच्छा और अपेक्षा दोनों, और इरादा भी, दृढ़ निश्चय भी था भव्यतम राम मंदिर का। हमने अपना रक्त अयोध्या की गलियों में इसलिए नहीं बहाया था कि आकर चंपत राय नामक कुछ लुटेरे इसको लूट कर ले जाए। बाबर ने तो 1 मंदिर तोड़ा था, ये सैकड़ों मंदिर तोड़े। हमने इस दिन के लिए तैयार नहीं करी थी। हमने ये मुकदमे, मेरे ऊपर कई दर्जन मुकदमे लाते गए, इसलिए इस मुकदमे को हमने सहर्ष स्वीकार किया कि एक दिन ऐसा मंदिर बनेगा कि पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह जाएगी। लेकिन आज तो ये सब कुछ उल्टा हो रहा। जिस नृपेंद्र मिश्रा नामक आईएएस ने हम कारसेवकों पर गोली चलवाई थी, वो इस जस्ट में शामिल कर लिया गया। दुखद है ये बात, दुखद है। वो कुछ लोग बसपा से जुड़े इसमें आ गए, कुछ वो लोग जो वामपंथी हैं, वो अनिल मिश्रा जो कांग्रेस में था वो इसमें शामिल कर लिया गया, जिसने कारसेवकों पर चलाई गई गोली की अक्षरशः प्रशंसा की थी, मुलायम सरकार की तारीफ की थी, उसको रख लिया गया। और नृपेंद्र मिश्रा उसमें प्रमुख सचिव गृह थे उत्तर प्रदेश सरकार में, और उन्हीं ने मुलायम सिंह को चढ़ाया कि गोली चलाइए तभी रुकेगा। आज वो ट्रस्ट में शामिल है, पीड़ा है। हम अयोध्या वासी अपनी पीड़ा किससे कहने जाए? आपके अतिरिक्त सरकार कोई बचता नहीं कि हम उनकी बात किसी और से कहें, कौन सुनेगा? सब तो उनके दबाव में, डर में है। सब उनके जो क्रियाकलाप है
सब जो शब्दों का जाल बुना जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो वही चल रहा है। इसलिए हम सरकार के श्री चरणों में निवेदन करने आए थे। सुन गए ना आप, ये वीडियो देखकर दहल गए ना आप? आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा ये सब हो क्या रहा है। ट्राई का अध्यक्ष रहने के बाद नियम था कि जो व्यक्ति ट्राई का चेयरमैन रह चुका है उसकी नियुक्ति केंद्र या राज्य सरकार में किसी प्रमुख पद पर नहीं हो सकती, लेकिन नृपेंद्र मिश्रा को प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव बनाना था और बताया जाता है अंबानी ने इसके लिए दिन रात एक कर रखा था। इसलिए एक अध्यादेश लाके, सोचिए आप कितना ताकतवर अफसर रहा है ये, इसके लिए अध्यादेश लाया गया और फिर प्रधानमंत्री को इसका प्रधानमंत्री कार्यालय में इस अफसर को तैनाती थी। ये कितना ताकतवर। राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष, ब्लैकमेलिंग का ये आलम कि बेटे को भी बीजेपी का एमएलसी बना दिया गया। भगवान राम के मंदिर में भी ये खेल। उत्तर प्रदेश के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं अजय शुक्ला जी, यहाँ बड़े बड़े अखबार, हिंदुस्तान जागरण, ऐसे बड़े बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं। बहुत बड़ा चैनल रहा है इंडिया न्यूज, उसके पूरे जिन जिन राज्यों में वो चैनल था उसके सब ग्रुप एडिटर, यानी उनके अंडर में 17 चैनल आते थे, राज्यों के चैनल आते थे। शानदार पत्रकार, बड़े होनहार पत्रकार। उनके पिता पुलिस अफसर थे जिस समय यह घटना हुई, और चांस की बात है फैजाबाद में पास में तैनात थे। उन्होंने पूरी घटना देखी, नृपेंद्र मिश्रा की पूरी पर्सनालिटी को वो जानते हैं। मैंने अजय शुक्ला से पूछा कि नृपेंद्र मिश्रा का सच क्या है। जबरदस्त बातचीत है, आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलते हैं अजय शुक्ला के पास। स्वागत है अजय जी आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, और खबर यह है कि मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, कार सेवकों पर गोली चली थी, और मुख्यमंत्री के सचिव थे नृपेंद्र मिश्रा, जो आजकल राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सर्वे सर्वा हैं। भाजपा आरोप लगाती है कि मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी, लेकिन आप तो उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं, एक बहुत बड़े मीडिया हाउस के इलेक्ट्रॉनिक चैनल के 17-18 चैनल आपके अंडर में आते थे, आप ग्रुप एडिटर थे, पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव है आपको, बड़े बड़े अखबारों में एक सबसे इम्पोर्टेंट जगह पर रहने का। मुख्यमंत्री का सचिव, प्रमुख सचिव जो होता है वो पूरी कमांड रहता है, मतलब जिले के डीएम क्या कहेंगे वो उससे पूछेगा, एसएसपी पूछता है उनसे, कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है तो टच में रहता है। अजय जी, कैसे संभव हो सकता है कि जिस दिन कार सेवकों पे गोली चली, जो मुख्यमंत्री का सचिव रहा हो, वो राम मंदिर ट्रस्ट का भी सर्वे सर्वा बना दिया जाए? नृपेंद्र मिश्रा में ऐसे कौन से गुण हैं? नृपेंद्र मिश्रा में वो गुण है कि जिनके बारे में बड़ा किताब लिखी जा सकती है। बहरहाल मैं आज उसी बात पे करूंगा जिस पे केंद्रित है कि मुझे याद आता है, मैं उन दिनों स्टूडेंट था और स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी करता था, और मेरे फादर पुलिस ऑफिसर थे, और फादर की मेरे ड्यूटी लगी थी इस कारण से फैजाबाद में। तो फैजाबाद मतलब अयोध्या, तब जिला फैजाबाद कहलाता था। तो अयोध्या ड्यूटी लगी थी, तो वो उस सर्किल को हेड कर रहे थे, और उस समय नृपेंद्र मिश्रा सचिव हुआ करते थे, और उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्ट नहीं होती थी। उस समय चीफ सेक्रेटरी होता था या सेक्रेटरीज होते थे, स्पेशल सेक्रेटरीज होते थे, वो होता था। तो ये मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी थे। जब ये घटना हुई तो जब ये लगा कि मॉब बहुत बढ़ रहा है और सारी चीजें, तो ये इन्फॉर्म किया गया सीएम सेक्रेटरी को, क्योंकि सीएम से तो सीधे बात होती नहीं, वो ऑफिशियली उसी को होता है। तो 2-3 रिपोर्ट भेजनी होती हैं। एक रिपोर्ट डीएम और एसएसपी सिग्नेचर करके भेजते हैं डीजीपी ऑफिस में, एक होम सेक्रेटरी के यहाँ, और एक जो मुख्यमंत्री का सेक्रेटरी वहां। तो वैसे ही भेजी गई। उसके बाद में नृपेंद्र मिश्रा ने खुद उसकी कमान संभाली, और गोली चलाने का आदेश राम भक्तों पे जो कहा जाता है, अब हालांकि मैं उस समय जो स्थिति थी, राम भक्त नहीं कहेंगे, दंगाई कहा जाता है, क्योंकि वो दंगा कर रहे थे, तोड़फोड़ करना चाहते थे, दूसरी चीजें करना चाहते थे। तो उन पर जो दंगाई कह के गोली चलाने का जो आदेश दिया गया था, वो नृपेंद्र मिश्रा ने दिया था।
फिर आप सुन लीजिए, वो नृपेंद्र मिश्रा ने दिया था। और इस बारे में जी, इस बारे में मैं पूरी तरीके से इसलिए वाकिफ हूं क्योंकि बीइंग अ पुलिस ऑफिसर तमाम सारी चीजें फादर को उस समय सीधे ही जो की पोस्ट पे जो जिनकी जिम्मेदारियां थी उन लोगों को लगाया गया था। तो फादर के पास में ड्यूटी थी कम्युनिकेशन को देखने की, और कम्युनिकेशन को देखने की थी, तो इसलिए सबको सूचना समय पर पहुंचे सारी ऊपर, क्योंकि कोर्ट का आर्डर था कि कोई वो नहीं होना चाहिए। इस कारण से एक एक चीज की पूरी जानकारी उन्हें दी जा रही थी, और जो वहां से आदेश आ रहे थे वो आगे पारित किए जा रहे थे, क्योंकि तब आज की तरह मोबाइल नहीं होते थे, हर बात वायरलेस सेट पे नहीं हो सकती है। तो एक ऑफिसर, जो जिम्मेदार ऑफिसर समझा जाता हो, उसकी ये जिम्मेदारी होती थी वो कम्युनिकेट करे उसके आधार पे। तो वो जिम्मेदारी फादर ने चूंकि उस समय निभाई थी, इसलिए मुझे पता है कि यह आदेश खुद नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलाने का दिया था, मुख्यमंत्री ने नहीं दिया था। बड़ा स्पष्ट सी बात सुन ली, मतलब मुलायम सिंह ने कहीं नहीं फोन किया था, न वायरलेस सेट पे मैसेज था, न किसी का वो था। यह आदेश उनके सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने दिया था। चूंकि सचिव जो आदेश करता है वो माना जाता है कि मुख्यमंत्री की तरफ से कर रहा है, तो इस दृष्टिकोण से वो मुख्यमंत्री का कहा जाता है कि मुलायम सिंह ने किया। लेकिन वह आदेश मुलायम सिंह ने नहीं दिया था, वह आदेश नृपेंद्र मिश्रा ने दिया था, और सारा कम्युनिकेशन नृपेंद्र मिश्रा से हो रहा था। उसकी पूरी निगरानी नृपेंद्र मिश्रा कर रहे थे। ये वही नृपेंद्र मिश्रा जो इस समय राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सर्वे सर्वा है। क्या नाटक है अजय जी, क्या खौफनाक नाटक है राजनीति का। जो कार सेवकों पर गोली चला रहा है वो राम मंदिर का ट्रस्ट का अध्यक्ष है, सर्वे सर्वा है। ये संजय जी एक और चीज बताऊं कि इसके साथ साथ एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि इस सरकार में कई चीजें अद्भुत सी मैं देख रहा हूं कि ड्रामे हो रहे हैं। राम के नाम पे सिर पटका जा रहा है, और याद करिए राम जानकी के नाम पर जो रथ लेकर के जन जागरण यात्रा करते हुए निकले थे आडवाणी, और वो आडवाणी को जब गिरफ्तार किया गया था बिहार में, तो कहते हैं लालू उस समय भी आर.के. सिंह जो नरेंद्र मोदी सरकार में मिनिस्टर है, स्पेशली लॉ के मिनिस्टर बनाया है, और जो ये वही आर.के. सिंह हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऑफिशियली भगवा आतंकवाद नाम दिया था। ये इन्होंने ही गिरफ्तार किया था आडवाणी को। तो ये खेल इस सरकार में बड़ा है कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर कार्रवाई की वो ही है। गृह सचिव रहते हुए उन्होंने कहा था कि भगवा आतंकवाद है ना, वो आर.के. सिंह मोदी सरकार में मंत्री है। लेकिन नृपेंद्र मिश्रा का तो ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलाने का आदेश दिया, और इस समय मंदिर बनाने के इंटरव्यू दे रहे हैं कि भगवान रामलला की यहाँ मूर्ति रखी जाएगी, भगवान रामलला यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये कैसा बड़ा नाटक है, और ये कैसा हिंदू धर्म के संग मजाक है। ये तो भावनाएं लोगों की दूसरित करने वाली बात है। लोगों की इतनी आस्थाएं हैं, आप मुलायम सिंह को गाली दे रहे हैं, मुलायम सिंह ने गोली चलाई, और हकीकत यह है कि मुलायम सिंह के सचिव थे नृपेंद्र मिश्रा। ऑर्डर सचिव का ही होता है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना में हर मुख्यमंत्री इन्वॉल्व नहीं होता है, डीएम सचिव। संजय जी एक एडमिनिस्ट्रेटिव वो आपको बता दूं कि किसी भी मंत्री का आदेश तब तक मायने नहीं रखता सिग्नेचर किया हुआ जब तक उसे कोई सेक्रेटरी इंडोर्स न कर दे। तो बगैर सेक्रेटरी के इंडोर्समेंट के किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी का ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है। तो इस दृष्टिकोण से भी यदि कहें कि नेताजी ने दिया था, तो साहब उसे डिटो किया था उस सेक्रेटरी ने, जबकि उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया था। जी आप मुझे बताइए कि अजय जी, आपको याद होगा उस समय में पांचजन संघ का मुखपत्र अखबार, उसने नृपेंद्र मिश्रा को सीआईए का एजेंट कहा था। आपको घटना याद है? बिल्कुल याद है। उनके बारे में बहुत सारे सवाल उठे हैं,
और इतना ज्यादा चीजें उठी हैं उनको लेके कि उनकी कैसे पूरी डीलिंग होती थी, कहां कहां से क्या कनेक्शन थे, इन सब चीजों को लेके वो लगातार विवादों में रहे और इसी कारण जो है ये बड़ा विवाद खड़ा हुआ था और इसके कारण कल्याण सिंह ने उन्हें बाद में हटाया था। वो कल्याण सिंह के समय भी पहले सेक्रेटरी रहे, फिर कल्याण सिंह ने उन्हें बाद में हटाया, काफी बाद में हटाया। तो यह इस बात का पूरा वो है कि खेल कहां से हो रहा था। इस देश को हिंदू मुस्लिम की आग में झोंक दिया जाए, इस देश में इस तरह की चीजें हो, इन सब को आग देने का काम अमेरिका के जरिए वो किया जा रहा था, क्योंकि इंडिया बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा था। हम चाइना के बराबर, आप याद करिए 1988 में चाइना की करेंसी और इंडिया की करेंसी बराबर थी और स्थिति ये हुई कि वो सारे सब बढ़ने लगे, इंडिया ही नीचे जाने लगा है धर्म की लड़ाइयों के चक्कर में। ये अराजकता का माहौल जो हुआ है ये इन्हीं सब कारणों से हुआ है। जी अच्छा अजय जी, इतना ज्यादा नृपेंद्र मिश्रा में खास क्या है कि मोदी जी ने उनकी उम्र पूरी हो जाने के बाद एक अध्यादेश लाए, उनको अपना प्रमुख सचिव बनाया, फिर बेटा एमएलसी बना। वो एक हाउस में किसी अफसर के लेकर इस तरह आदेश किया। कोई नृपेंद्र मिश्रा में ऐसा कौन सा हुनर है? संजय जी, इसमें थोड़ा सा और एक जोड़ूंगा मैं, सिर्फ इतना ही नहीं है। देखिए, जो वो ट्राई के चेयरमैन थे, चेयरमैन रहते हुए उनका और क्या कहते हैं जो कैग थे हमारे विनोद राय, वो दोनों लोगों का मिला हुआ खेल था। जो टेलीकॉम घोटाला जिसे 2G कहते हैं, टेलीकॉम घोटाले के नाम से जो प्रसिद्धि मिली, उस सब की साजिश इन लोगों ने मिलकर रची थी। किसके कहे पे रची, क्या किया, क्या है, क्यों इन्होंने झूठ बोला, क्यों ऐसी रिपोर्ट दी कि दुनिया को जाए कि हाँ बहुत बड़ा घोटाला हो गया, जबकि अदालत में इन्होंने कहा कि ऐसा कोई घोटाला ही नहीं हुआ, ये सिर्फ एक असेसमेंट था। माफी मांगी राय ने। तो आप ये समझिए इस पूरे खेल में ये लोग थे। तो मुझे तो लगता है कि जो सारी साजिशें हुई, जिस आधार पे हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव बनाया गया, जिस आधार पे कल्याण सिंह को एक बार जो सबसे बड़े नेता के तौर पे, और हिंदुओं की यदि बात करें, राम के नाम पर सबसे बड़े नेता हो गए थे भाजपा में, उनकी स्थिति ये हुई कि उन्हें कैसे डाउन किया जाए, इन सारी साजिशों में लोग शामिल थे। और इन सब साजिशों के बाद में जो नाम उभरता है वो नरेंद्र मोदी का नाम आता है। और जब नरेंद्र मोदी का नाम आता है, उन्हें जब इनाम देने की बारी आती है, तो इन सब खेल में तो स्वाभाविक सी बात है, मुझे तो यही लगता है कि इन साजिशों में जो निकल के आया उसका उन्हें इनाम दिया गया। जी, ये बात भी सामने आई थी अजय जी की अंबानी ग्रुप के बहुत करीबी हैं नृपेंद्र मिश्रा। पीएमओ में तैनाती के पीछे अंबानी हाथ था, अंबानी का बहुत वरदस्त था। ट्राई में जो वो बड़े बड़े चर्चाएं हुई, उस समय अंबानी की कंपनी को बहुत फायदा पहुंचाने की रणनीति बनाई, जियो के लिए राह आसान करी। तो क्या ये अंबानी का एक हाथ था जिसकी वजह से नृपेंद्र मिश्रा एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते चले गए? नृपेंद्र मिश्रा की दुकानदारी जो भी कोई, जब वो सेक्रेटरी रहे, सबको ही जानता है। और अब मैं उस पे नहीं जाऊंगा, मैं दूसरी चीज पे ही आता हूं जो आपने कही, वो कि उनकी करीबी थी, अनिल से भी करीबी थी, मुकेश से भी करीबी थी, धीरू भाई अंबानी से भी थी। जब धीरू भाई अंबानी जीवित थे तब से वो कनेक्टेड है। तो आप ये समझिए अंबानीज का ठीक ठाक प्रेशर था और अंबानी बहुत कुछ डिसाइड कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक सी बात है कि ये सारा खेल जो है उसी परिप्रेक्ष्य में हुआ, और किस किस तरीके से हुआ इसको समझा जा सकता है। और उनकी पोस्टिंग में निश्चित रूप से उस समय वही हाथ था, क्योंकि सरकार बनवाने में अंबानीज ने, अडानी ने जो हेल्प करी वो फाइनेंशियल करी थी, अंबानी प्रशासनिक और दूसरी तरीके से उस समय ताकतवर थे। उस समय स्थिति ये थी, ब्यूरोक्रेसी से लेके तमाम सारे उसमें घुसे हुए थे और सेंट्रल ब्यूरोशिप से
तमाम सारे लोग रिटायर होने के बाद उनके यहां जाके एकोमोडेट हो रहे थे। इससे आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जब आए शुरुआत में, तो उनको कैसे उनके लिए जगह बनाई जाए, उस काम को इन लोगों ने अंजाम दिया। जी संजय। अच्छा अजय जी, मुझे लगता है यही वजह रही होगी कि चूंकि मुलायम सिंह को भली दोष दे रहे हो, आजकल फिर माहौल चल गया है कि मुलायम सिंह ने कार सेवकों पे गोली चलाई। अगर इतने ही मुलायम सिंह ने गोली चलाई होती तो ये सरकार, मोदी सरकार, उनको पद्म भूषण दे रही होती। मोदी जी रो पड़ते उनकी याद में। उनको पता था कि नृपेंद्र गोली तो नृपेंद्र मिश्रा ने चलवाई है, आप बता रहे हैं। संजय जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि आप देखिए, एक तरफ आप जब उनको लिखते हैं, जो कारण लिखा जाता है क्यों आप दे रहे हैं, पद्म विभूषण देने के समय में जो कॉजेज लिखे गए उसमें लिखा गया उन्होंने बहुत अच्छे से कानून व्यवस्था और ये सारी चीजों को मेंटेन किया, किस तरीके से हार्मोनी मेंटेन करने के लिए कोर्ट का ऑर्डर और सबको फॉलो कराने के लिए किस तरीके से सामाजिक और वो एक बेहतर बनाने के लिए काम किया। देखिए, जिस आदमी ने संविधान और सारी चीजों को बचाने का काम किया हो, ये सारी बातें आप कह के उन्हें अवार्ड दे रहे हैं। और जब आप अवार्ड दे रहे हैं उसके बाद में आप कहते हैं, तो साहब इस खेल को समझने की जरूरत है। ये इसलिए क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा को सेव किया जा सके। नृपेंद्र मिश्रा के रोल पे क्यों नहीं बात होती? सेक्रेटरी क्या आंख बंद करके तो साइन करता नहीं है, ऑर्डर देता नहीं, बिल्कुल ठीक। वो ऑर्डर देता है तो पूरा उसमें ये होता है कि साम्यक रूप से वो इस बात के लिए संतुष्ट है कि हाँ ऐसा करना जरूरी है। तो यह आप समझ सकते हैं कि जो नृपेंद्र मिश्रा ने उस समय किया, वो यदि राम भक्त आप उन्हें मानते हैं तो निश्चित रूप से राम भक्तों पे गोली तो नृपेंद्र मिश्रा ने चलवाई थी। और उसके बाद में आप मजाक कर रहे हैं इस बात का कि उन्हें राम जन्मभूमि ट्रस्ट में शामिल करते हैं, अपना सेक्रेटरी बनाते हैं, उसके लिए कानून बदलते हैं कि उन्हें ज्यादा समय तक जो है बनाए रखा जाए, और आप बनाए रखते हैं। तो इस तरह की स्थितियां हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि अब मोदी सरकार का जो मैं कहता हूं ना कि ये अपनी उस पे करते हैं, ये सामान्य नहीं, उनके जरिए अंबानीज को लपेटा जा रहा था, उनके तमाम सारे लाभ लिए जा रहे थे, अब जो भी लिए गए हो। तो ये सारी खेल है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। राहुल गांधी क्यों कहते हैं हम दो हमारे दो वाली ये सरकार है, ये इसकी वजह यही है। जी अजय जी, आखिरी सवाल, क्या ये ब्लैकमेलिंग अभी तक चल रही है? क्या कारण है? नृपेंद्र मिश्रा के बेटे में ऐसी क्या लालसा है, उसको यूपी से एमएलसी बनवा दिया बीजेपी ने? संजय जी, जब आप ट्राई के चेयरमैन होते हैं तो आप तमाम लोगों की तमाम चीजों को टैपिंग भी करवा सकते हैं और बहुत सारी चीजें करा सकते हैं, तमाम खेल कर सकते हैं, क्योंकि सारी कंपनियां आप ही के उससे होती हैं। इवन बीएसएनएल से लेके सब आपको रिपोर्ट करती हैं, आप ही उसके निर्णायक होते हैं। तो साहब क्या क्या उन्होंने निकाला होगा, क्या क्या उनके पास होगा, इससे आप समझ सकते हैं। और जो ऐसा प्रशासनिक अफसर रहा हो जो दो ध्रुव के विपरीत वालों के साथ दोनों का सेक्रेटरी रहा हो, उसके बाद में वो तमाम जगह पे अपने आप को सेट कर लेता हो, तो ऐसे अफसर को आप समझ सकते हैं उसने कुछ ना कुछ तो ऐसा छिपा रखा है कि सरकार उसके नाम पे बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। क्या हिंदुस्तान के अंदर नृपेंद्र मिश्रा के अलावा, जिसने गोली चलवाने का आदेश दिया, उसके अलावा कोई और आदमी इस योग्य नहीं था कि जिसे राम मंदिर ट्रस्ट में रखा जा सके? इस खेल को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये साजिशें करना और कराना सब कुछ अपने आप में बहुत सारी चीजें होती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आपने इतनी जबरदस्त खुलासे आज हमारे साथ किए, आभार आपका। धन्यवाद। तो ये थे अजय शुक्ला। सुना आपने क्या हालात हैं, आप कल्पना कर सकते थे ये सब भी होगा, लेकिन ये ही राजनीति है। आपको बताया नहीं जाता सच क्या है, आपको गुमराह किया जाता है, आपको केवल कुछ और दिखाता है गोदी मीडिया और कुछ और बताता है गोदी मीडिया। सच जानना हो तो 4 PM देखते रहिए, ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शुक्रिया, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।